ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। शनिदेव 17 मार्च 2024 को कुंभ राशि में उदित हो रहे हैं। तो शनिदेव के उदित होने का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। साथ ही इन्हें कर्म कारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके अनुरूप ये फल प्रदान करते हैं। यदि आप अच्छा कर्म करते हैं तो ये अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे, और यदि आप के कर्म बुरे होंगे तो ये आपको दंड भी देने का कार्य करेंगे। इसीलिए इन्हें न्याय का भी देवता कहा जाता है। शनिदेव की ढैया और शनि की साढ़े साती में व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का फल उसको अवश्य प्राप्त होता है। अब हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, रात्रि काली वस्तुएं, टेक्निकल फील्ड, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी का काम, कृषि, प्रजा, इसके साथ जुडिशरी का क्षेत्र, जनता, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। लोहे से बनी वस्तुएं हो गई, ठीक है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग, इसके साथ ही कोयला, आयल, चमड़ा उद्योग, इन सभी चीजों पर शनि का प्रभुत्व होता है। स्पेशली आपके जीवन में कैरियर कैसा रहेगा, कहीं ना कहीं से शनि से भी डिसाइड होता है। तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार के फल देंगे। देखिए, शनिदेव आपके भाग्य और दशम के स्वामी होकर दशम भाव में ही उदित अवस्था में आ रहे हैं। यह शनि का उदित होना आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। स्पेशली इस दौरान जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक अपने करियर को लेकर परेशान चल रहे थे, तो करियर में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। यदि आपकी नौकरी छूट गई थी, आपके पास नौकरी नहीं थी, तो इस दौरान आपको प्रयास करना चाहिए। नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। कार्य क्षेत्र में आपके लिए अच्छे योग बने हुए हैं। मान सम्मान की प्राप्ति, अचानक से आपको किसी उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। 10th हाउस में शनिदेव हैं, तो देखिए आपके कैरियर में जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं, कैरियर स्टेबल होकर चलता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह रहेगी कि आपकी मेहनत का इस दौरान पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा संघर्ष आपके कैरियर में लगातार बना रहेगा। साथ ही जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव को ये मजबूत कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपका करियर मजबूती से आगे तो बढ़ेगा, लेकिन वहां पर जो रिलेशंस होते हैं, तो आपके जो कुलीग्स होंगे, जो आपके आसपास के लोग होंगे, वो कहीं ना कहीं से आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करते रहेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखकर चलना है। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। प्रमोशन वगैरह के भी योग बनते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। बैंकिंग, फिनांस या पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी सेक्टर है, मैनेजमेंट का फील्ड है, आपके लिए बेहतर स्थितियां यहाँ पर देखने को अवश्य प्राप्त होंगी। अब देखें, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो कहां पर है, आपके 12th हाउस पर है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव यह रहने वाला है कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं, आपका जो 12th हाउस होता है, पहली बात तो यह बेडरूम होता है। तो पति पत्नी के बीच रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। ठीक है, आपको काफी ज्यादा अपने रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास लगातार करना पड़ेगा, अन्यथा आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। क्योंकि शनि की तीसरी नीच की दृष्टि आपके 12th हाउस पर है। आपको जो भी आप निवेश करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वहां पर आपको सतर्कता बरतनी होगी। क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से मतलब तीसरी दृष्टि 12th हाउस पर डाल रहे हैं, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट का है, आपके सोने का है, बेडरूम का है। तो मैंने बताया कि आपको अनिद्रा की समस्या इस दौरान परेशान कर सकती है। खर्चों की जो अधिकता बनी हुई थी, तो उसमें आपके लिए कमी ये लेकर आने वाले होंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्योंकि 12th हाउस क्या है, हॉस्पिटल्स का है, तो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे जितने भी वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं, उनको संघर्ष इस दौरान करना पड़ेगा। लेकिन आपको चिंता नहीं करना, संघर्षों के बाद चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में हैं या जेल से जुड़ा हुआ कोई भी सेक्टर हो सकता है, ठीक है, जेलर हैं या इसके अतिरिक्त कोई भी सेक्टर है, उसमें अगर आप काम कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो संघर्ष करने के बाद ही आपको प्रमोशन मिल पाएगा। यह शनिदेव की दृष्टि बता रही है। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, तो विदेशी भूमि से लाभ के तो योग बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चीजें आपके लिए 1 मई 2024 के बाद से ज्यादा बेहतर होंगी विदेशी चीजों के लिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 4th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में आप भौतिक सुख साधनों को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। आपके अंदर जुनून रहेगा, आप पैशनेट रहेंगे। ऐसी स्थिति में अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे, अपने भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। इस दौरान आपको भूमि, भवन, वाहन का भी लाभ होगा।
ठीक है, जो लोग होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस जो होता है ना, ये सामने वाले, ये हम कहते हैं ना कि लग्जरी का है, ये आराम का है ना। तो ऐसी स्थिति में आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो लोगों को आराम देता है, ठीक है, जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह हो गए, आपका शोरूम आप चलाते हैं, वाहनों का शोरूम चलाते हैं, तो समय अनुकूल है, आप प्रयास करते रहें, आपके लिए फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजें अवश्य प्राप्त होने वाली हैं। शनिदेव की कृपा से आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो बनेंगे। अगर आप किसी नई डील की तरफ जाना चाहते हैं, आप बना हुआ फ्लैट लेना चाहते हैं, अगर शुक्र आपका अच्छा होगा ना, तो सैटर्न देख रहे हैं, जुपिटर की भी दृष्टि जा रही है, तो आप फ्लैट वगैरह परचेज कर सकते हैं इस समय अवधि के दौरान, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है, अगर आपकी पत्रिका में मंगल अच्छा होगा तो आप भूमि लेंगे, अगर शुक्र अच्छा होगा तो आप फ्लैट की तरफ जाएंगे। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गोचर के आधार पर कि शनिदेव आपका स्वप्न जो है वो पूर्ण करने जा रहे हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य अच्छे होंगे। लेकिन फोर्थ हाउस जो है, ये आपके पुराने मित्रों के साथ में आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, माता की हेल्थ डिस्टर्ब रह सकती है, या माता जी के साथ संबंधों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज थोड़ी सी आपके लिए निगेटिव रहेगी। इसके अतिरिक्त आप देखें, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि आपके कहां पर पड़ रही है, 7th हाउस पर। यहां पे सबसे ज्यादा आपको अवेयर रहना है। हालांकि उन चीजों को लेकर प्राप्तियां होंगी। सबसे पहले हम बता देते हैं कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में काफी लंबे समय से आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है ना। बहुत पिछले लंबे समय से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको अपने रिलेशन को लेकर एक बार पुनः ठहराव के साथ सोचने की आवश्यकता है कि आप जिस रिलेशन के साथ में चल रहे हैं उसमें गलतियां किसकी हैं, या आप पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं तो उसको सुलझाने का प्रयास करें। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है ना, वो बता रही कि आपको अपने कर्म को करना है ना। 7th हाउस से रिलेटेड कर्म को करना है। तो कर्म करने का क्या मतलब है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप पहले अपने आप से ये पूछें कि आप उनके साथ में कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। क्या आप जो संबंधों को बनाए रखने के लिए एक हमारे तरफ से प्रयास होता है, क्या वो आप प्रयास कर रहे हैं? इन चीजों को अपनी ड्यूटी समझ के आपको निभाना पड़ेगा, अन्यथा दाम्पत्य जीवन आपका नष्ट होने की कगार पर है। अब मैं डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। हाँ, अगर आपके सप्तम थोड़े से भी डैमेज होंगे और शनि की दशा वगैरह चल रही होगी तो आप कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएंगे, या पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहेंगे। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। दूसरी स्थिति क्या है, नो डाउट अगर शनि की 10वीं दृष्टि यही बता रही कि अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं ना ईमानदारी के साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए, शनि की 10वीं दृष्टि जब 7th हाउस पे है तो अपने रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए आपको संघर्ष लगातार करना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी समय ये बता रहा है कि आपकी मेहनत से ही आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो आप अभी जो मेहनत कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म में चल के जब सैटर्न का ट्रांजिट होगा, ठीक है, तब जाके आपको चीजें जो अभी आपने मेहनत करी है उसका पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अगर आप किसी नए बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप 1 मई 2024 तक नए बिजनेस की शुरुआत न करें। पार्टनरशिप में है तो छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें, अन्यथा पार्टनरशिप को लेकर भी समस्याएं होंगी। किसी बड़े निवेश की तरफ जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इससे बचें। जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं, या आप बहुत जल्दी में पैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है, या तो आपके आसपास कोई व्यक्ति आता है जो आपसे बोलता है कि आप हमें 10 लाख 20 लाख रुपए दो और उसके बाद जाके हम आपको 1 महीने में इसका 1 करोड़ करके देंगे, ऐसी स्कीम से बचिएगा, अन्यथा आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। इस बात को ध्यान रखकर चलिएगा। हालांकि जो लोग अकल्ट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, ऐसी चीजें जो कि रिसर्च पे बेस्ड हैं, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो संतान को लेकर थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ में प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। प्रेम संबंधों में आपको लगेगा कि आप अपने प्रेम को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। आपको लगेगा कि चीजें बेहतर हैं या निगेटिव हैं। आप कई बार अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को लेकर ओवर पजेसिव होंगे, उनके ऊपर शक करेंगे, और ऐसी स्थितियां लगातार अभी आपके लिए चल रही हैं, 1 मई तक चलती रहेंगी। उसके बाद चीजें बेहतर होंगी। अगर आप प्रेम विवाह वगैरह करना चाहते हैं तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को ठहर के चलना चाहिए। अभी आपके लिए विवाह के जो उत्तम योग बनेंगे वो 1 मई के बाद बनेंगे। 1 मई के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में भी चीजें बेहतर होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या आपका जो मैंने बताया था ना कि संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इसको भी समझ लीजिए।
3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि आपको अपने बेडरूम की लड़ाइयों को बेडरूम तक ही सीमित करें, ठीक है। या थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट है तो कहीं ना कहीं से आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होगी, तो अपनी समझदारी से, चाहे आप पति हो चाहे आप पत्नी हो, समझदारी से आपको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करें। दूसरी स्थिति कि अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो आंख मूंद करके किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा, अन्यथा आपके साथ चीटिंग होगी, पैसा फंस सकता है। निवेश करने जा रहे हैं तो भी यही बात अप्लाई होती है। चौथी बात यह है कि पति पत्नी और साथ ही अपने बिजनेस को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, डेली इनकम को लेकर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए ईमानदार रहना पड़ेगा। उपाय क्या करना है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए? हाँ, विदेश से जुड़कर कोई काम शुरू करना चाहते हैं आप, विदेशी भूमि से जुड़ना चाहते हैं, है ना, तो क्रिएटिव फील्ड वगैरह से काम कर रहे हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। उपाय के तौर पर गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। अपनी वाइफ का सम्मान कीजिए, या आप मतलब स्त्री देख रही हैं तो अपने पति का भी सम्मान कर सकती हैं, या अपनी सासू माँ का सम्मान कर सकती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपने बिहेवियर को चेंज कीजिएगा, तभी जाके शनि आपको दसम भाव में बैठकर अच्छा रिजल्ट देंगे। बाकी टोना टोटका करना रहेगा तो आप टोना टोटका कर सकते हैं। आप कम से कम 7 शनिवार लगातार अपने चेहरे को आप सरसों का तेल लीजिए एक पात्र में, उसमें देखकर ले जाके शनि मंदिर में दान कीजिए। या आप ये उपाय कर सकते हैं, या तो आप अपने बिहेवियर से अपनी कुंडली को अपने अनुसार चला सकते हैं। तो दी गई जानकारी